हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी20 द्विपक्षीय सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन होंगी? तो रिसेंटली दोस्तों आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच दोस्तों आगामी महिला टी20 सीरीज के लिए दोस्तों महिला तटस्थ अंपायर के तौर पर इंग्लैंड की सू रेडफर्न को दोस्तों नामित किया गया है, जो कि दोस्तों इंग्लैंड टीम की भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुकी हैं। सू रेडफर्न दोस्तों यह आईसीसी की पहली महिला तटस्थ अंपायर होंगी। बता दें, रेडफर्न ने 1995 से और 1999 तक दोस्तों इंग्लैंड के लिए 6 टेस्ट और 15 ओडीआई खेले हैं। अब वही दोस्तों सू रेडफर्न यह दोस्तों अभी आईसीसी द्वारा पहली महिला तटस्थ अंपायर के तौर पर नामित की गई हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली द्विपक्षीय सीरीज में दोस्तों यह अंपायरिंग करेंगी। रिसेंटली दोस्तों टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 5 शतक बनाने वाले दोस्तों पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों भारत के रोहित शर्मा। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों टिम साउदी, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के किस राज्य में दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो यह दोस्तों तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में, यानी तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में ही विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर? तो यह दोस्तों स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जा रही है, जिसमें दोस्तों 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर भाग ले रहे हैं। कौन कौन? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 54वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक में वहां पर भाग ले रहे हैं। तो वहीं पे दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अभी स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा एविएशन शो विंग्स इंडिया 2024 यह भी हैदराबाद के बेगमपेट में दोस्तों आयोजित किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव तो दोस्तों यह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में, सिकंदराबाद और हैदराबाद जो कि जुड़वा शहर है। 3 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल द्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो 3D शहरी स्थानिक डिजिटल द्विन विकसित करने वाला भारत का जो पहला शहर है दोस्तों उत्तर प्रदेश का यह वाराणसी शहर। बता दें 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन बनाने वाला दोस्तों, बनाने के लिए क्या? तो लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, जिसको कि दोस्तों लिडार कहा जाता है, इस तकनीकी का वहां पर उपयोग किया जाएगा। तो बनारस शहर का 3D डिजिटल ट्विन मैप वहां पर बनाया जाएगा, जिसमें हवाई जहाज से शहर की तस्वीरें लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से दोस्तों डिजिटल मैप तैयार किए जाएंगे। रिसेंटली दोस्तों भारत के 3 कौन से शहर जो नामित किए गए हैं जिनको वेटलैंड शहर बनाया जाएगा? तो ध्यान रहे उदयपुर, इंदौर और भोपाल शहर। 4 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर। बता दें 22 जनवरी की तिथि, जो कि दोस्तों अयोध्या में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आजकल अयोध्या काफी चर्चाओं में है। तो वहीं पे दोस्तों उसी प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर पर अभी स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। टिकटों की दोस्तों इस पुस्तक में 6 टिकट शामिल है। कौन कौन से? तो राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवट और दोस्तों शबरी। यानी रिसेंटली दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? तो वह है अयोध्या धाम। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या किया गया है? तो वह है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बढ़ते हैं प्रश्न 5वें की ओर।
तो हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो दोस्तों एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। बता दें इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो है दोस्तों उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और इस पुस्तक का दोस्तों हिंदी में जो संस्करण किया गया हो किस नाम से, तो है दोस्तों उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, यानी उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह इस पुस्तक का हिंदी वर्जन है। पुस्तक का नाम क्या है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो यह दोस्तों मनसुख मंडाविया द्वारा लिखी गई है और हाल ही में दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। रिसेंटली दोस्तों 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान है जनरल MM नरवाने द्वारा। वहीं गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, यह पुस्तक लिखी गई है MJ अकबर द्वारा। और एक और पुस्तक दोस्तों रिसेंटली अन अनकॉमन लव अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, तो यह लिखी गई है दोस्तों चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा। वहीं प्रणव माय फादर ए डॉटर्स रिमेंबर, तो यह लिखी गई है दोस्तों प्रणव मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी द्वारा। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, तो पंजाब में दोस्तों पहला मदर मिल्क बैंक जो दोस्तों मोहाली में, मोहाली के डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में ही पंजाब का दोस्तों पहला मदर मिल्क हाल ही में स्थापित किया गया है। इस बैंक की मदद से दोस्तों वहां पर उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जा सकेगा दोस्तों जिनकी मां किसी कारणवश स्तनपान कराने में दोस्तों असमर्थ है। रिसेंटली दोस्तों पंजाब में ही 16 लाइब्रेरियों का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कहां पर किया गया, तो ध्यान दें संगरूर में। और अभी पंजाब में ही पहला मदर मिल्क बैंक या मोहाली में दोस्तों अभी इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है, तो भारत में दोस्तों अभी किस भाषा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है, तो ध्यान दें फारसी भाषा, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर। बता दें विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दोस्तों फारसी को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का हाल ही में फैसला लिया है। क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा। कौन कौन दोस्तों भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो दोस्तों तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। अभी दोस्तों फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय हाल ही में भारत सरकार द्वारा लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8वें पर। तो हाल ही में SBI को पीछे छोड़ हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन बनी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी बनी है दोस्तों LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC अभी SBI को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी दोस्तों हाल ही में बनी है। LIC से पहले SBI सबसे मूल्यवान PSU था। अब दोस्तों 5.8 लाख करोड़ M कैपिटल के साथ LIC नंबर 1 बन गया है। रिसेंटली दोस्तों ब्रांड फाइनेंस 2024 में शीर्ष 100 कंपनियों में से एकमात्र भारतीय ब्रांड कंपनी कौन है, तो वह है दोस्तों टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का कौन सा स्थान है दोस्तों ब्रांड फाइनेंस 2024 की में, तो दोस्तों भारत टाटा ग्रुप का 64वां स्थान है। वहीं दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल IT ब्रांड कौन बनी है, तो वह है दोस्तों TCS। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा दोस्तों BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो इस प्रतिमा का उद्घाटन दोस्तों विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में हाल ही में किया गया। 17 जनवरी को YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा दोस्तों BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का दोस्तों वहां पर विजयवाड़ा में नाम क्या दिया गया उस प्रतिमा को, तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो उसका विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में दोस्तों उसका उद्घाटन किया गया। रिसेंटली दोस्तों किस पूर्व क्रिकेटर ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो वह है दोस्तों अंबती रायडू। 10वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कहां इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ है,
तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण दोस्तों तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के दोस्तों पोलाची में, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के दोस्तों पोलाची में ही इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है M.K. स्टैलिन। वहीं गवर्नर कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है R.N. रवि। रिसेंटली दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यह कहां? तो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ। प्रश्न 11वां, तो हाल ही में WHO ने अफ्रीकी देशों में मॉरिशस तथा अल्जीरिया के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों अफ्रीकी देश मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद किस देश को अभी मलेरिया मुक्त किया है? तो वह है दोस्तों कैप वर्डे। कैप वर्डे देश जो कि दोस्तों छोटे छोटे आइलैंडों से बना हुआ है और यह अफ्रीकी महादेश का दोस्तों हाल ही में तीसरा देश बना है मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद, जिसको कि दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। कैप वर्डे तीसरा अफ्रीकी देश बना है जिसको कि WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। मॉरिशस को दोस्तों वर्ष 1973 में, वहीं अल्जीरिया को वर्ष 2019 में और अब कैप वर्डे को 2024 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। रिसेंटली दोस्तों निपाह वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बता दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा। अगला प्रश्न 12वां, दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कहां जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दोस्तों जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का वहां पर उद्घाटन किया। यानी जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में किनके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल दोस्तों मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में किया गया। प्रश्न 13वां, तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए मंजरी बीमा योजना शुरू की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए मंजरी बीमा योजना यह शुरू की गई है? तो सड़क सीमा संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों जो श्रमिक काम करते हैं, दिहाड़ी पे जो भी श्रमिक काम करते हैं उनके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में मंजरी बीमा योजना यह शुरू की गई है। बता दें हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO में दोस्तों दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए बीमा कवर प्रदान करते हुए दोस्तों मंजरी बीमा योजना को वहां पर शुभारंभ किया है। ध्यान रहे BRO के में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों हाल ही में बीमा योजना शुरू की गई है, मंजरी बीमा योजना। रिसेंटली दोस्तों आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति यह कहां पर चलाया गया? तो ध्यान रहे J&K में। प्रश्न नंबर 14, दोस्तों हाल ही में जारी प्रसिद्ध पुस्तक फॉरगॉटन टेल्स फ्रोजिंग वाइल्ड एनिमल्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक पुस्तक हाल ही में जारी की गई है। पुस्तक का नाम है फॉरगॉटन ट्रेल्स फ्रोजिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो यह दोस्तों आदिवासी जनजाति के आहार से संबंधित है, यानी आदिवासी समुदायों के दोस्तों आहार से संबंधित यह पुस्तक है। हाल ही में दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। 15वां प्रश्न दोस्तों, रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने तीसरे सीजन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी PBL के तीसरे सीजन के लिए दोस्तों किस अभिनेता को? तो अभिनेता ऋतिक रोशन को दोस्तों हाल ही में PBL के तीसरे सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों सोनी नेटवर्क ने दोस्तों आगामी फुटबॉल मैचों के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों अभिनेता कार्तिक आर्यन। वहीं दोस्तों हुंडई ने किन्हें? तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दोस्तों रिसेंटली हार्दिक पांड्या और शाहरुख खान के बाद दोस्तों उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 16वां प्रश्न दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है, तो वहां पर दोस्तों दावोस में आने वाली किस रहस्यमयी व अज्ञात बीमारी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक
बताया गया है या माना गया है, तो उस बीमारी का नाम है दोस्तों डिजीज एक्स। ध्यान रहे, रोग एक्स या डिजीज एक्स। इसको दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं वार्षिक बैठक हो रही है दावोस में, वहां पर दोस्तों इस रहस्यमयी और अज्ञात बीमारी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया गया है और दोस्तों यह वहां पर चर्चा का विषय रहा है। तो डिजीज एक्स आप ध्यान रखें। प्रश्न 17वां, तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां पर एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा दोस्तों मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन केरल के विंझीजम में, केरल राज्य के विंझीजम में ही दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा दोस्तों मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक चट्टान परियोजना का वहां पर शुभारंभ या उद्घाटन किया गया। इस कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्देश्य दोस्तों मछली भंडार को बढ़ाकर और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आर्थिक स्थिति में दोस्तों योगदान करते हुए मछुआरों की आयु को दोगुना करना है। तो ध्यान रहे, केरल राज्य के विंझीजम में यह कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया गया। प्रश्न 18, दोस्तों किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं दोस्तों वो बने हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हाल ही में बने हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। तो आईटीबीपी के जो डीजी बने हैं उनका नाम है राहुल रसगोत्रा। सीआरपीएफ के बने हैं अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के बने हैं दोस्तों आईपीएस नीना सिंह। वहीं महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी कौन बनी है, तो उनका नाम है दोस्तों रश्मि शुक्ला। प्रश्न 19वां, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेनमार्क सरकार के सहयोग से किस देश में एक अभूतपूर्व पहल ग्रीन रूम की स्थापना करेगा। तो यूएनडीपी दोस्तों डेनमार्क के सहयोग से किस देश में दोस्तों ग्रीन रूम की स्थापना करेगा, तो यह करेगा दोस्तों यूक्रेन देश में। यूक्रेन रशिया युद्ध के मद्देनजर यूएनडीपी डेनमार्क देश के सहयोग से दोस्तों अभी यूक्रेन देश में ग्रीन रूम की वहां पर स्थापना करेगा। रिसेंटली दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुरोध पर कौन सा देश शांति सुरक्षा सम्मेलन आयोजन करने पर दोस्तों सहमत हुआ है हाल ही में, तो वह है स्विट्जरलैंड देश। वहीं यूक्रेन को दोस्तों 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता किस देश द्वारा हाल ही में दी गई, तो वो दी गई दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कोलकाता के सल्ट लेक के पुस्तक मेला मैदान में 47वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। इस वर्ष का थीम देश कौन है, यानी कि दोस्तों 47वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश कौन है, तो वह है दोस्तों ब्रिटेन देश। यानी ब्रिटेन देश वर्ष 2024 में 47वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम देश है, जिसका उद्घाटन दोस्तों वहां पर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में किया गया। रिसेंटली ममता बनर्जी द्वारा ही दोस्तों SC/ST छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है वेस्ट बंगाल में, तो उनका नाम है दोस्तों योग्यश्री योजना। तो 20 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आपसे जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में विवेक रामास्वामी किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों अमेरिका देश। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। आपको बताना है दोस्तों 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ, तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या आगरा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।